हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। मैं हूं आपकी अपनी स्पिरिचुअल गाइड और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है। जी हाँ, आज की चर्चा का विषय है गुरु ग्रह का वक्री होना, यानी गुरु रेट्रोग्रेड। कई बार हम सब सोचते हैं कि वक्री ग्रह मतलब बुरा समय, लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कुछ समय ऐसे भी होते हैं जहां हमारे भीतर कुछ बदलता है, सोचने का तरीका बदलता है और हम खुद को एक नई दिशा में पाते हैं। प्यारे मित्रों, अब देखिए, हर साल कोई ना कोई ग्रह वक्री हो ही जाता है, लेकिन इस वीडियो में जो चर्चा की जा रही है वो सिर्फ उस गुरु यानी जुपिटर की है जो आपकी जन्म कुंडली में वक्री है। मतलब आपकी जन्म के समय जो स्थिति थी वहीं से ये प्रभाव निकलता है। तो चलिए आज जानते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु वक्री हो तो वो आपके फेथ, सोच और जीवन के अनुभवों को कैसे रूपांतरित करता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें कहीं आपका जवाब छुपा हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिलें, और नीचे कमेंट में जरूर बताएं अगर आपका कोई प्रश्न या विचार हो। और अगर मन चाहे तो किसी अपने के साथ ये वीडियो शेयर भी करें। हो सकता है उनकी भी लाइफ में कुछ हीलिंग उतर आए। आपने भी कभी ना कभी ये देखा होगा, कभी कभी ग्रह डायरेक्ट होते हुए भी हमें ज्यादा नुकसान दे जाते हैं और वक्री ग्रह हमें सोचने का मौका देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सिर्फ और सिर्फ उस गुरु की बात करते हैं जो आपकी कुंडली में वक्री है, और जानते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है। मेरे दोस्तों, जब किसी की कुंडली में गुरु वक्री होता है ना, तो सबसे पहले व्यक्ति के विश्वास में कंफ्यूजन पैदा करता है। अब जरा सोचिए, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गुरु यानी गुरु ग्रह धर्म और आध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है, और जब ये वक्री होता है तो व्यक्ति अपने विश्वासों पर सवाल उठाने लगता है। क्या मुझे सच में इस धर्म पर विश्वास करना चाहिए? क्या जो मैं मानता हूँ वो सही है? कैसे मानूं कि यही मेरा रास्ता है? और तब लगता है जैसे इंसान खुद से ही सवाल करता चला जाता है, क्या मैं सच में सनातनी हूँ? क्या मैं आस्तिक हूँ? क्या मैं पक्के रूप से जानता हूँ कि मुझे क्या मानना है? यह वही स्थिति होती है जहाँ व्यक्ति भीतर से डगमगाता है। लेकिन दोस्तों, ये डगमगाहट केवल एक रिफ्लेक्शन होती है। अब अगर किसी की कुंडली में गुरु पहले 5वें या 9वें भाव में वक्री हो तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई में परेशानी आती है। हाँ, ये लोग पढ़ाई में तेज हो सकते हैं, लेकिन क्लास पास करना कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है कि एक ही क्लास दोबारा करनी पड़ती है, और तब ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स उन्हें बोल रहा हो, ठहरो, पहले सीखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। शायद आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। जब हम किसी चीज में फेल होते हैं तभी तो गहराई से सोचते हैं। यही काम करता है वक्री गुरु, वो हमें सोचने की कला सिखाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करें जीवन में आर्थिक यानी पैसों की। तो साथियों, जिनकी कुंडली में गुरु वक्री होता है वो शुरू के जीवन में बहुत खराब पैसे के मैनेजर होते हैं। बचपन में पैसा संभाल नहीं पाते, गलत डिसीजंस लेते हैं
घाटा खाते हैं। लेकिन समय के साथ जब सेटबैक्स मिलते हैं तब सीखते हैं, और तब वो लोग बनते हैं जो पैसे को समझते हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग में माहिर हो जाते हैं। पहले नुकसान होता है, फिर वही एक्सट्रीम सकारात्मक रूप में बदलता है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। प्यारे दोस्तों, गुरु हमारे जीवन में स्पिरिचुअल टीचर्स यानी आध्यात्मिक गुरु भी लेकर आता है। लेकिन जब ये वक्री होता है तो ऐसा होता है कि अध्यापक तो मिल जाते हैं, लेकिन मन में सवाल चलने लगता है, क्या ये गुरु सही है? क्या ये जो सिखा रहे हैं वो मेरे लिए है? मतलब हमेशा एक डाउट, एक भीतर का कॉन्फ्लिक्ट। अब आइए दोस्तों, एक ऐसा एग्जाम्पल सुनते हैं जो दिल से जुड़ता है। अगर किसी की कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों और गुरु वक्री हो तो क्या होता है? देखिए, ज्योतिष में ये संयोजन सबसे शुभ माना गया है। चंद्रमा यानी मन और गुरु यानी ज्ञान। लेकिन जब गुरु वक्री हो जाता है तो मानो मुंह के घर में उसका सबसे अच्छा दोस्त डिप्रेशन में चला गया हो। दोस्त, मैं तो तेरे साथ हूँ, लेकिन तू ही खुश नहीं है। तो फिर घर का माहौल कैसा होगा? यही होता है इस कॉन्जंक्शन मतलब युति में। व्यक्ति बाहर से हंसता है, लेकिन भीतर से अनसैटिस्फाइड फील करता है। शायद आपने भी कभी ऐसा नोटिस किया होगा। और अंत में दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में गुरु वक्री होता है, वो जिंदगी में एक उम्र के बाद, खासकर 30 के बाद, बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेटबैक्स ने उन्हें वो सब सिखा दिया होता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। उनके अंदर एक चाह होती है, मुझे सत्य चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे वो प्रकाश चाहिए जो भीतर की शांति दे। और तब शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्यारे दर्शकों, गुरु का वक्री होना हमेशा बुरा नहीं होता। जरूरी ये है कि आप अपनी कुंडली के डिविजनल चार्ट्स में भी देखिए कि गुरु की स्थिति कैसी है। क्या पता वहां वो बहुत मजबूत बैठा हो, तो समझ जाइए कि जीवन के कठिन मोड़ भी आपको उस दिशा में ले जाएंगे जहां आप खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। अगर आपको ये जानकारी मीनिंगफुल लगी हो तो चलिए अगले वीडियो में जुड़ते हैं किसी नए ग्रह के रहस्य के साथ।